Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is second year chemistry chapter 15 organic compounds, and the topic that we will discuss today is functional groups and homologous series. This is a very simple and basic topic of organic chemistry, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ने के लिए वी शुड हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ओके, लेट्स स्टार्ट. इट्स डेफिनेशन इज इट इज़ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल that gives the molecule its characteristic chemical properties. Okay, it means for example यहाँ पर मैं examples show कर रही हूँ, और examples में हमारे पास एक एटम भी फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एक्ट कर सकता है, या ग्रुप ऑफ एटम्स भी मिलकर फंक्शनल ग्रुप जो है वो बना सकते हैं. एंड these atom or the group of atoms are giving characteristic chemical properties to that molecule. यानी इस ग्रुप की वजह से जो है वो मॉलिक्यूल में कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ आई हैं कि वो किस तरह का अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, कैसे केमिकल रिएक्शंस जो है वो शो करेगा. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी हियर द टेबल. ये टेबल है हमारे पास जहाँ पर डिफरेंट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनके फैमिलीज़ हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिलीज़ हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप्स को शो किया हुआ है, और देन उनके मेंबर्स के फार्मूलाज एंड नेम्स गिवन हैं. बेसिकली हम फंक्शनल ग्रुप को इस तरीके से शो करते हैं कि अपनी अल्काइल चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं. ठीक है, एंड आर यहाँ पर हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन चेन होती है, एंड उसको हम कंडेंस फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं. जनरल आर लिखने का मतलब है कि वी डोंट नो अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, कार्बन एटम्स स्पेसिफाई अगर नहीं करने तो हम आर लिख देते हैं. ठीक है, अल्काइल रेडिकल जिसमें हमने एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया होता है. ओके, लेट्स सी वन बाय वन कि हमारे पास अल्कीन फंक्शनल ग्रुप का आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्कीन फैमिली, एंड अल्काइन फैमिली के लिए हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है. यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है. देन अल्कोहल फैमिली हैव OH एज अ फंक्शनल ग्रुप. Ether family has oxygen as a functional group and it is between the chain, यानी चेन के मिड में ये ईथर ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच होता है. एंड एल्डिहाइड हैज़ कार्बोनिल विद हाइड्रोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप. कीटोन हैज़ कार्बोनिल ग्रुप इन द मिडल ऑफ द चेन, और इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास COOH. ओके, हमारे पास ये ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है हमारे पास. देन एस्टर आ जाता है. एस्टर में हमारे पास कार्बोनिल विद ऑक्सीजन इज़ इन बिटवीन द चेन के मिड में होगा. यहाँ पे दोनों साइड पे आपको चेन नज़र आ रही है. ठीक है, एंड देन अमीन्स में आप चेक कर लें कि अमीन्स में प्राइमरी अमीन्स में हमारे पास NH2 फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी अमीन्स में NH फंक्शनल ग्रुप है, और टर्शरी अमीन्स में N फंक्शनल ग्रुप है. ओके, इन फंक्शनल ग्रुप्स को थोड़ा डिटेल में बताने का क्या पर्पस था कि आपके पास जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है एग्जाम्पल कोड करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ डिफाइंड फंक्शनल ग्रुप एंड राइट डाउन द एग्जाम्पल्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बोनिल इन इट. ठीक है, तो इसमें जब कार्बोनिल का पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ वही फंक्शनल ग्रुप्स शो करने हैं जिनमें कार्बोनिल होगा. फॉर एग्जांपल इसमें कार्बोनिल है, इसमें अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर. ठीक है, तो इसमें आपको ये कार्बोनिल ग्रुप नज़र आ रहा है. ठीक है, तो आपको वही कोड करने हैं. या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स को शो करें, तो ये आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स और एमाइड्स भी होता है हमारे पास, जिसमें R C+O ये एमाइड्स फंक्शनल ग्रुप का एमाइड्स फैमिली का ये फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू.
यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि चेन के मिड में भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप मोस्टली जो है वो मिड में होता है, या फिर एस्टर फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेन के मिड में होता है। मिड मीन्स चेन इनर चेन के अंदर होता है, टर्मिनल्स पे नहीं होता, ठीक है। लेकिन जैसे एसिड ग्रुप है, एसिड हमारे पास इनर चेन के अंदर नहीं हो सकता, वो हमेशा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा, ठीक है। यानी वन साइड ऑफ द चेन, आइदर वो राइट साइड लेफ्ट साइड जिस साइड भी हम लगा लें वहाँ पर होता है ये। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज इट सर्व्स एज अ बेसिस फॉर नोमेनक्लेचर। अब हम जब नोमेनक्लेचर बहुत सारे डिटेल में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि नोमेनक्लेचर नेम जो है वो फंक्शनल ग्रुप के नेम पे एंड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर डबल बॉन्ड है किसी चेन में, 3 कार्बन चेन है, तो वो हमारे पास प्रोपीन पे एंड हो जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नोमेनक्लेचर डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं सिंपल आपको बता रही हूँ कि हाउ इट इज़ एक्टिंग एज अ बेसिस फॉर नोमेनक्लेचर, कि नोमेनक्लेचर में हमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो पता होना चाहिए और उसी के फंक्शनल ग्रुप के पे ही नेम जो है वो एंड हो रहा होता है, ओके। देन सेकेंड पॉइंट इज इट सर्व्स टू क्लासीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू क्लासेस एंड फैमिलीज। अब एक जैसे फंक्शनल ग्रुप रखने वालों को हम एक फैमिली या क्लास में ऑर्गेनाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इनको स्टडी करना जो है वो ईजी हो जाता है। इट इज़ अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन अ मॉलिक्यूल। इट मीन्स कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करवाना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन विल बी एडिड हेयर इन दी डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड में ऐड होगी। तो इसका मतलब है कि जितनी भी लॉन्ग चेन हो जाए इसकी, तो किस जगह पर केमिकल रिएक्शन होगा, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। दैट्स वाई इट इज़ अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। फंक्शनल ग्रुप इज़ अ साइट ऑफ केमिकल reactivity in a molecule. Fourth point, properties of polyfunctional molecules can be modified due to the presence of other functional groups. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है जो आपके पास एसिड है, ठीक है, जो आपके पास एसिड है और उसके साथ आपने कोई और फंक्शनल ग्रुप हैलोजन अटैच कर दिया, तो एसिड की प्रॉपर्टीज़ या तो इंक्रीज़ हो जाएंगी या डिक्रीज़ हो जाएंगी, एंड इट विल बी डिस्कस्ड इन द एसिड चैप्टर। बट यहाँ पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप भी एक मॉलिक्यूल में हो सकता है, ठीक है। द पॉलीफंक्शनल मॉलिक्यूल मीन्स दैट कंटेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, ओके। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक ट्रिक को देख लेते हैं कि किस तरह से इन पॉइंट्स को हम मेमोराइज कर सकते हैं। NCCRPM, ये हमने एक एब्रीविएशन सी रख ली है कि जिससे हमें थोड़ा सा पॉइंट्स लिखने में इजीनेस हो जाए, हमें रट्टा ना लगाना पड़े। फॉर एग्जांपल हमारे पास इट इज़ द बेसिस फॉर नोमेनक्लेचर, वी कैन क्लासीफाई डिफरेंट कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इट इज़ अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, एंड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं PM in the presence of other functional groups. Okay, I hope so it will work with you. Okay students, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज़ होमोलोगस सीरीज। एंड यही जो हम फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ रहे हैं इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट, ओके। तो यहाँ पर एंड उस सीरीज़ के तमाम इंडिविजुअल मेंबर्स को हम होमोलॉग कहते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास होमोलॉगस सीरीज़ क्या है। अब हम यहाँ पर अल्केन्स की होमोलॉगस सीरीज़ खुद से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अल्केन्स की। तो अल्केन्स का फर्स्ट मेंबर 1 कार्बन होता है, ठीक है। सेकंड मेंबर जो है वो 2 कार्बन मेंबर होगा, इथेन। फर्स्ट वन मीथेन, सेकंड वन इथेन, एंड थर्ड वन जो है वो आपके पास प्रोपेन हो जाएगा, एंड फोर्थ वन आपके पास ब्यूटेन हो जाएगा। अब ये एक सीरीज़ बनती जा रही है,
ठीक है, हमने एक सीक्वेंस में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड 4 कार्बन मेंबर्स ले लिए एंड ये एक सीरीज़ बन गई है और सीरीज़ में हर मेंबर दूसरे मेंबर से CH2 यूनिट से डिफर है। मींस कि CH2 ऐड करेंगे तो मीथेन जो है वो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इथेन और प्रोपेन में जस्ट CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। और अगर हम प्रोपेन और ब्यूटेन को भी कंपेयर कर लें तो इन दोनों में भी CH2 का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स दैट डिफर विद ईच अदर, यानी एडजेसेंट मेंबर्स CH2 यूनिट से डिफर कर रहे हैं, ओके। इसी तरीके से हम अल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज़ बना सकते हैं। स्टूडेंट्स आप खुद से प्रैक्टिस में आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज़ जो है वो खुद से ड्रॉ कर सकते हैं बाय जस्ट एडिंग CH2 यूनिट इन द नेक्स्ट मेंबर। जैसे ये मेथनॉल इसका फर्स्ट मेंबर है और सेकंड मेंबर में हम 1 CH2 यूनिट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड मेंबर बन जाएगा। फिर हमारे पास CH3CH2CH2OH, तो ये थर्ड मेंबर में हमने 1 मोर CH2 यूनिट ऐड कर दिया, क्योंकि ये देखिए हमारे पास ये एथेनॉल ये दोनों बिल्कुल एक जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, जस्ट CH2 इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। I hope so you have cleared your point of definition. अब हम आ जाते हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। All compounds in the series contain the same elements and functional group. अगर अल्केन होमोलोगस सीरीज़ है तो अल्केन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही आपको नज़र आएंगे और कोई भी एलिमेंट नज़र नहीं आएगा और उनका फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो सेम आपके पास एलिमेंट्स होंगे, फंक्शनल ग्रुप्स होंगे एंड ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल अल्केन की तमाम जो मेंबर्स हैं उनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ये हम मैट्रिक में भी इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। अल्कीन्स का है CnH2n और अल्काइंस का है CnH2n-2, ओके। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है थर्ड वन, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईच होमोलोग डिफर्स फ्रॉम 1 अबव एंड 1 बिलो बाय CH2 यूनिट। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अबव मेंबर और बिलो मेंबर से CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, ठीक है। और तमाम कंपाउंड्स जो हैं सीरीज़ में वो सिमिलर मेथड से प्रिपेयर भी किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ इथीन, कि हम इथीन को जो है वो इथीन में हाइड्रोजन ऐड करके अल्केन्स बनाते हैं। मींस कि अल्कीन्स में हाइड्रोजन ऐड करके अल्केन्स बनाते हैं। तो कोई भी 2 कार्बन अल्केन्स भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं बाय हाइड्रोजनेशन 3 कार्बन 4 कार्बन एंड सो ऑन। यानी किसी भी अल्कीन के मेंबर में हाइड्रोजन ऐड करें तो वो अल्केन में चेंज हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दे हैव सेम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होंगी। मींस कि अगर वो किसी एक कोई ख़ास रिएक्शन शो करते हैं तो तमाम मेंबर्स वो रिएक्शन शो करेंगे, और अगर वो फैमिली एक जैसे वाटर में अगर सॉल्युबल नहीं है तो तमाम मेंबर्स जो है वो सॉल्युबिलिटी शो नहीं करेंगे, ठीक है। एंड देयर इज़ अ जनरल वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या आ जाती हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करूँ तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स में चेंज आएगा। अगर स्मॉल चेन है, ठीक है, पहले स्मॉलर चेन थी, अब चेन्स लार्जर होती जा रही हैं जब CH2 यूनिट इंक्रीज़ करता जा रहा है, तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। द रीज़न विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल जब हम फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेल में पढ़ने लगेंगे। बट यहाँ से हमने एक पॉइंट क्लियर करना है कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा, वेरिएशन आएगी, या तो वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो रही होंगी इंटेंसिटी में या डिक्रीज़ हो रही होंगी, ओके। इन द लास्ट वी विल डिस्कस द ट्रिक्स टू मेमोराइज दीज पॉइंट्स ऑल्सो। अब हमने अंडरस्टैंड कर लिए पॉइंट्स, बट एग्ज़ाम में लिखने के लिए हम जो है वो या तो भूल जाते हैं पॉइंट्स प्रॉपरली, उनको अटैम्प्ट नहीं करते। वी हैव सम एब्रीविएशंस हियर ऑल्सो। कुछ सेम पॉइंट्स हैं, कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं। डिफ़र तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एवरी मेंबर ऑफ द होमोलॉग इज़ डिफ़र बाय CH2 यूनिट एंड उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आती है, वो डिफरेंट होती हैं,
ठीक है। एंड सेम में आप देख सकते हैं, सेम में हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं, उनमें सेम एलिमेंट्स होते हैं, सेम फार्मूला फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम जनरल फार्मूला होता है, सेम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो इससे हमें जो है वो अगर हमारे माइंड में ये पॉइंट्स होंगे तो हम इजीली इसको लिख सकते हैं विदाउट एनी लाइक बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप को आपको कैसे पेपर में अटेम्प्ट करना है वो लिखा हुआ है, ये होमोलॉगस सीरीज़ को कैसे अटेम्प्ट करना है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर दैट इज़ एग्ज़ाम क्वेश्चन। 2018 फाइनल एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आया हुआ था, राइट डाउन 3 रीजंस विच गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और सप्ली एग्ज़ाम में क्या आया हुआ था, व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप, गिव इट्स 3 एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल्स उन्होंने जर्नल पूछी हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, और अगर यहाँ ये पूछा जाए गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स और कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, तो आपको फिर वही स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स कोट करनी होंगी। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले वीडियो लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।